और आपको लगातार हम ये बताने और जताने की कोशिश कर रहे हैं कि आज देश के लिए कितना कितना बड़ा दिन है। चंद्रबाबू नायडू यहां पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि अंतिम दर्शन के लिए चंद्रबाबू नायडू को आप देख पा रहे हैं, बातचीत करते हुए उनके परिवार के लोगों से। राजनीति की हर बड़ी हस्ती आज अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा के पहुंच रही है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें आज के दिन बेहद महत्वपूर्ण है और ऐसा इसलिए है क्योंकि उद्योग जगत के लिए बहुत बड़ी क्षति, देश के लिए बहुत बड़ी क्षति, दुनिया में जाना पहचाना उद्योग जगत का बड़ा नाम आज दुनिया को अलविदा कह चुका है। अंतिम सफर पर हैं रतन टाटा। उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। चंद्रबाबू नायडू को आप देख पा रहे हैं। अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं। आज हर कोई किसी ना किसी तरह से रतन टाटा को याद कर रहा है, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। और इसी कड़ी में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं। बॉलीवुड की तमाम हस्तियां शिरकत करने के लिए पहुंची हैं, अंतिम दर्शन में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। बॉलीवुड जगत की तमाम बड़ी हस्तियां ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू यहां पर अंतिम दर्शन के लिए पहुंचे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए। उद्योग जगत का बड़ा नाम रतन टाटा जो दुनिया को अलविदा कह गया, 86 साल की उम्र में बीती रात उनका निधन होता है। ये तस्वीरें आप देखिए पीयूष गोयल से बातचीत करते हुए। आमिर खान पहुंचे हैं, बॉलीवुड एक्टर आमिर खान पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। आमिर खान यहां पर पहुंचे हैं, तस्वीरें आप देखिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान, चंद्रबाबू नायडू पहुंचे हैं, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो आज देश ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए किस तरीके से एक याद सिर्फ और सिर्फ बन गए रतन टाटा, इससे आप समझ सकते हैं। तस्वीरें आप देखिए। बॉलीवुड जगत की तमाम बड़ी हस्तियां यहां पर शिरकत करने के लिए पहुंची हैं और रतन टाटा को हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गुलाम रसूल खान। आप एक्स प्रेसिडेंट हैं इंटक टाटा सिजुआ के। बहुत स्वागत सर आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। गुलाम जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मिल रही है। बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क पर। और पहला सवाल मेरा आपसे कि किस तरीके से आप रतन टाटा को याद करना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम दर्शन के लिए शायद ही कोई बहुत बड़ी हस्ती हो जो ना पहुंची हो और लगातार सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां एक झलक पाने के लिए रतन टाटा के लिए पहुंच रही हैं। पहला कमेंट आपका गुलाम जी। जी, बहुत बहुत कला की दुख की बात है कि ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं बहुत कम पैदा होते हैं जो कि देश के लिए, समाज के लिए, गरीबों के मसीहत है। और जी, यही नहीं, उनका इतना बड़ा योगदान कि टाटा कंपनी को बहुत आगे बढ़ाए। जो भी उनको काम दी गई, जो भी जिस चीज में भी जगत में काम किया उन्होंने बहुत ही किया। यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान ही में नहीं, विदेश में भी उन्होंने बहुत ही काम किया है जी, और टाटा कंपनी का नाम उज्जवल किया है। गुलाम जी, कोई ऐसी यादगार आपकी कहानी उनके साथ हो, कुछ पल ऐसे हो जो आपने उनके साथ बिताए हो, कुछ उनकी बातें हो जो भारत एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क के साथ आप शेयर करना चाहें? नहीं, हमसे मुलाकात उनसे नहीं है। मीटिंग में जाने के बाद वो
उनसे मुलाकात नहीं होती थी, और जो ऑफिसर थे उन लोगों से मुलाकात हमारी होती थी। ऑफिसर्स उनके बारे में क्या कहते थे, क्या बातचीत होती है थे कंपनी को लेकर, उनका किस तरीके का विजन था? क्योंकि आप तो तब से लगातार उस परिवार से जुड़े रहे होंगे, तब एक अलग तरीके का टाटा की इमेज थी, और यहां से उनका सफर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी। जी जी, जितने भी ऑफिसर या जितने भी लोग थे बहुत ही उनके सम्मान करते थे और बहुत इज्जत करते थे, और इंडस्ट्री में उनका माने गरीबों के लिए भी, अमीरों के लिए सोचते थे, गरीबों के लिए भी सोचते थे। यहाँ तक कि जो मोटर कार बनाई उन्होंने, लखपति कार, जो 1 लाख रुपए में गरीबों के लिए, कि गरीब हमारे ये मोटर पर चढ़ पाएंगे, और बड़े लोगों के लिए भी कार उन्होंने बनाई। बिल्कुल। गुलाम जी, मैं आपसे यहां पर यह भी समझना चाहूंगा, क्योंकि रतन टाटा अपने व्यवहार, अपनी सरलता, सहजता, लोगों से बातचीत, मतलब जब आप उनसे बातचीत करेंगे तो ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता था कि आप इतनी बड़ी हस्ती से बात कर रहे हैं, और इसी व्यवहार के कारण लोग मुरीद होते। बहुत ही सरल दिमाग के थे, बहुत ही शांत दिमाग के थे, और बहुत सोच समझ करके कोई बात का वो जवाब देते थे, और गरीबों के लिए बहुत ही, जितने भी उनकी आमदनी होती थी उसमें से 65% का लगी गरीबों का दान कर देते थे। आज सारे गरीब जो हैं, जितनी भी संस्थाएं चल रही हैं, बहुत से लोगों को उन्होंने स्कॉलरशिप और बहुत तरह कुछ दिया, और उस तरह से, और बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो कि अपने पैसा दे करके गरीबों का मदद किया है। रतन जी ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी कंपनी टाटा, उनसे पहले से और उनके लीडरशिप में जो कंट्रीब्यूशन दिया है देश के लिए, वो अमूल्य है। इट्स प्राइसलेस, एंड बहुत ही रेयर किस्म के इंसान, और हम सब उनको बेहद मिस करेंगे, बेहद मिस करेंगे। तो कोई ऐसी मेमोरी जो आप याद करना चाहेंगे, सब बताना। तो आमिर खान को आप सुन रहे थे, उनकी तारीफें हर तरीके से करते हुए, और आज वो दिन है जब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भी उनके नाम पर आज नाज कर रही है। लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट गुलाम जी जुड़े हुए हैं। गुलाम जी, बॉलीवुड की तमाम हस्तियां पहुंची है, राजनीतिक हस्तियां तमाम पहुंची है, हर राज्य के करीब करीब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? ये उनका व्यक्तित्व ही था कि हर व्यक्ति उनसे इतनी मोहब्बत के साथ पेश आता था, उनकी सरलता, सहजता का लगातार सम्मान करता था, और इसी के कारण उनके अंतिम दर्शन में इतनी बड़ी भीड़ हम देख पा रहे हैं। गुलाम जी। जी जी जी, सही सही फरमाया है आपने। हाँ। कि जिन्होंने जो काम करता है उसी को लोग कदर करते हैं, जो काम नहीं करें उसका कदर कैसे करेंगे? वो हर लोगों से मिलते थे, हर लोगों की बात सुनते थे, हर लोगों के लिए जाने के लिए जहाँ भी कहीं बुलाहट होती थी हमेशा तैयार रहते थे कि जा करके उनका हम मदद करेंगे। चूर उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। रतन टाटा के निधन के बाद से पूरे देश में शोक की लहर है। तो उधर रतन टाटा के निधन पर शोक व्यक्त कर रही बीजेपी नेता शाइना एनसी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता आंचल तिवारी ने। हमारे साथ में खास बातचीत करने के लिए शाइना एनसी है। सबसे पहला सवाल, भारत का रत्न हमेशा के लिए चला गया, क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा, भारत का रत्न तो थे ही, लेकिन देश उनको टाटा नहीं बोलेगी, टाटा हमेशा रहेगा। और एक विशेषता उनकी ये है कि उनकी सादगी, उनका जेनरॉसिटी और उनका कंपैशन, ये 3 ट्रेट्स बहुत ही रेयर है। बहुत सारे उद्योगपति हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, लेकिन इनका प्रॉफिट हमेशा जनता के लिए था, और वो प्रॉफिट रूरल इंडिया हो या वेंचर कैपिटलिस्ट या कैंसर या डॉग्स, स्ट्रे एनिमल्स, इतने सारे कॉजेज़ जिनके लिए वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कभी प्रचार नहीं किया। आप उनसे कब मिले, और जिस तरीके से एक इंसानियत का मिसाल वो देकर गए हैं उसके बारे में क्या कहेंगे? क्या जर्नी रही उनके साथ में आपकी? कोविड के बाद मैं गई थी उनको मिलने, और उनके घर पे हमेशा शाम के वक्त वो उनके कुत्ते के साथ समय उनका प्रायोरिटी था, और वहाँ वो टाइम किसी को नहीं देते। लेकिन जब मेरे बच्चे मिले उनको, तो उन्होंने कहा कि मेकिंग मनी इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ व्हाटएवर यू डू इन लाइफ।
पैसा जो है वो एक बाई प्रोडक्ट है, जो आप करते हो समाज के लिए वो हमेशा आपकी पहचान रहेगी। और ये सोच मैं हमेशा अपने बच्चों को भी बार बार याद दिलाती हूँ और उनके लिए भी एक बहुत भावुक मोमेंट था। तो जिस तरीके से भले ही रतन टाटा ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है, लेकिन इंसानियत का मिसाल हमेशा रहने वाला है और उन्होंने हर किसी को इंसान बनना सिखाया है। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। और पीयूष गोयल आखिरकार क्या कुछ कह रहे हैं यहां पर रतन टाटा को लेकर आपको सुनाते हैं। India is recognized the world over as the country which provides the best talent, the best skills, and the flag bearer has been TCS for decades now. In fact, the India brand, the India story is very closely intertwined with the Tata story. We believe Tata represents India. Tata represents the true Bharat spirit of enterprise, the Bharat engagement on technology, and the Bharat eminence that is enjoyed across the world also has a Tata brand. Today, a very humble person, a personal assistant of one of the business persons in Mumbai, wrote a very poignant tale. भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया है। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया है। उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते, गौतम अडानी ने कहा है, आपको सुनाते हैं। एक्स पर पोस्ट किया है, भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते, कहना है गौतम अडानी का, चेयरमैन अडानी समूह का। भारत ने एक दिग्गज, एक दूरदर्शी व्यक्ति को खो दिया जिसने आधुनिक भारत के मार्ग को फिर से परिभाषित किया। रतन टाटा केवल एक उद्योगपति नहीं थे, उन्होंने भारत की भावना को ईमानदारी, करुणा और व्यापक भलाई के लिए एक अटूट प्रतिबद्धता के साथ मूर्त रूप दिया। उनके जैसे दिग्गज कभी नहीं मिटते, ये कहना है गौतम अडानी, चेयरमैन अडानी समूह का। तो रतन टाटा का जीवन किस तरीके से रहा और उनका देश में योगदान किस तरीके का रहा, उनका व्यवहार हम और आपके लिए एक प्रेरणादायक रहा है। गुलाम रसूल खान लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और इसके साथ ही साथ मधुकर आनंद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मधुकर, आपने भी लगातार उनके बारे में तमाम तरीके के इत्तेफाक, जो बातचीत उनकी लोगों से होती थी, कई बार तो लोगों ने इस तरीके का जिक्र भी यहां पर किया कि अचानक से उनकी रतन टाटा से मुलाकात हो जाती और ऐसे वो लोगों से पेश आते थे कि लोगों को एहसास ही नहीं हुआ करता था कि क्या उनकी मुलाकात रतन टाटा से हुई है। आप किन शब्दों में रतन टाटा के लिए आज श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, मधुकर? देखिए सूर्या, मैं देश के उन सौभाग्यशाली लोगों में खुद को मानता हूं जिन्होंने रतन टाटा से मिलने का सौभाग्य प्राप्त किया था। दरअसल देखिए, झारखंड से रतन टाटा का बहुत पुराना लगाव था, बहुत गहरा रिश्ता था और अभी मैं जमशेदपुर में हूँ। जमशेदपुर जो है वो रतन टाटा की कर्मभूमि है, बल्कि यूं कहें कि टाटा कंपनी की ही कर्मभूमि है। तो ऐसे हालात में जब अपोलो टाटा हॉस्पिटल का शिलान्यास हो रहा था, उस समय रघुवर दास मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो रांची के कांके में उस शिलान्यास के वक्त रतन टाटा मौजूद थे और उस वक्त जो उनके स्वभाव का हिस्सा मैंने देखा था, जीवन में बहुत कम ऐसे शख्सियत, बहुत ऐसे कम व्यक्तित्व से पाला पड़ा, क्योंकि 26-27 साल की पत्रकारिता में बहुत से बड़े लोगों से मिला, बहुत से अलग अलग तरीके के लोगों से मिला, लेकिन उनकी जो शख्सियत थी वो शख्सियत अपने आप में अद्भुत थी और आज उसी शख्सियत के मद्देनजर हम सभी लोग उनको याद कर रहे हैं। और जमशेदपुर में अभी मैं सूर्या हूँ, जहाँ पीछे मेरे ये देख सकते हैं टाटा मोटर है और इस टाटा मोटर की कहानी ऐसी है कि इस कहानी के साथ रतन टाटा की कहानी भी जुड़ी हुई है। और रतन टाटा भले ही टाटा परिवार से थे, लेकिन उन्होंने एक सामान्य नौकरी पेशा लोगों की तरह इस कंपनी में अर्श से फर्श तक का सफर, फर्श से अर्श तक का सफर तय किया था।
और ये जो टाटा मोटर है 1962 में सबसे पहले रतन टाटा जी ने यहीं पर 6 महीने की अपनी ट्रेनिंग की थी और उस समय इसका अलग नाम हुआ करता था, इस कंपनी का कोई अलग नाम था, लेकिन बाद में ये टाटा मोटर हो गया। और टाटा मोटर में चाहे वो पहले पैसेंजर व्हीकल इंडिका की बात करें, नैनो की बात करें, जगुआर की बात करें, तमाम ऐसे ऐसे कदम रतन टाटा जी ने उठाए जो अपने आप में न सिर्फ ऐतिहासिक थे बल्कि आज भी मैनेजमेंट पढ़ने वाले एक एक विद्यार्थी को ये बिल्कुल। बताया जाता है कि कंपनी को कैसे जमीन से आसमान तक पहुंचाया जा सकता है, और न सिर्फ पहुंचाया जा सकता है बल्कि इंसानियत के साथ पहुंचाया जा सकता है, एक नैतिकता के साथ पहुंचाया जा सकता है, एथिक्स को जिंदा रखते हुए पहुंचाया जा सकता है। ये तमाम चीजें जो है वो उनके साथ रहने वाले लोग, उनसे मिले जुले लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, ये तमाम लोग बताते हैं उन नैतिकता भरी बातों की जो रतन टाटा जी के साथ जुड़े हुए रहे हैं। और रतन टाटा जी का सबसे बड़ा कहा जाए तो बहुत बड़ी कंपनी का अध्यक्ष होना या बड़े परिवार का होना, ये तमाम बातें तो अपनी जगह है। कई बार अध्यक्ष होना उनके कर्म पर है, जन्म लेना परिवार में ईश्वर पर है, लेकिन उन्होंने जो नैतिकता के साथ व्यवसाय, और व्यवसाय में हर दिन आज 100 से अधिक देशों में टाटा का जो कारोबार चल रहा है, तमाम ऐसे स्टार्टअप्स में रतन टाटा जी ने अपने हुनर को दिखाया जो ये बताता है कि किस तरह से एक व्यक्ति अपने तमाम चीजों को, नैतिकता को, ईमानदारी को, दया को, सभी चीजों को बरकरार रखते हुए। गुलाम रसूल खान से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। गुलाम साहब, वही जिक्र बार बार हो रहा है, जिस तरीके का उनका व्यवहार था, जिस तरीके की उनकी बातचीत थी, वो बातचीत थी लोगों के दिलों में आज भी रह रही है कि वो किस तरीके से लोगों के से पेश आते थे, उनसे बातचीत करते थे। एक आखिरी कमेंट गुलाम साहब। बहुत अच्छे से लोगों को मिलते थे, सरल दिमाग से करते काम करते थे, और हर आदमी का दुख और सुख सब सुनते भी थे, जिसके चलते उनके यहाँ सारे लोग जाते थे और उनकी मुरादें पूरी होती थी। बहुत लोगों को उन्होंने स्कॉलरशिप, ऐसे बहुत सी चीज़ें जो कि अनाथ हैं उनको मदद किया उन्होंने। हाल फिलहाल में उन्होंने, उनका सपना था कि जानवरों का हॉस्पिटल करना है, तो जानवरों का हॉस्पिटल भी बनवाया उन्होंने। इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो कि हमेशा उनको याद रखा जाएगा। आज वो नहीं है, लेकिन उनका नाम हमेशा जीवित रहेगा, अमर रहेगा, जिसको कि हमेशा हम कभी भुला नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अब मधुकर, एक और मैं आपसे सवाल लूंगा। समर्पण का भाव कर्मचारियों के प्रति, जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा अभी हो रही है क्योंकि अब दुनिया को अलविदा उन्होंने कह दिया है, समर्पण का भाव कर्मचारियों के प्रति रहता था, चाहे फिर टाटा का कोई भी कर्मचारी हो। मधुकर जी बिल्कुल, देखिए एक कहानी मैं भी जानता हूं हाँ। कि कोरोना के काल में रतन टाटा जी एक दिन अपने एक कर्मचारी के घर पहुंच गए, और वहां जब कॉल बेल दबाया गया, क्योंकि कोरोना का वो पल याद कीजिए, वो साल याद कीजिए, लोग एक दूसरे से मिलने से जहां डरता था, वहां वो अपने एक बहुत ही नीचे तबके के कर्मचारी थे, मतलब इस सेंस में नीचे तबके कहा जाए कि कंपनी में, फैक्ट्री में मजदूर की तरह थे, और वहां पहुंचकर न सिर्फ उनके परिवार का हाल जाना बल्कि उनके बेटे की इलाज की भी व्यवस्था कराई, साथ में आगे भी उसके पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कराई। तो न मतलब उस परिवार के लिए तो ये आश्चर्यजनक था कि जब भाई भाई को अछूत मानकर या कहीं न कहीं रिस्की मान करके दूर बैठ रहा है, वहां पर उनकी कंपनी का इतना बड़ा अधिकारी जो है वो उनके घर आकर के इतनी आत्मीयता दर्शा रहा है, इतना दयाभाव दर्शा रहा है। ये एक कहानी है, लेकिन सूर्या इस कहानी से किसी के चरित्र चित्रण का बिल्कुल तमाम कहानियां हैं, और इन्हीं कहानियों की परिभाषा है रतन टाटा। शायद हर किसी को पसंद नहीं करता, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर दिल में हमेशा के लिए बसते हैं, और यही नाम है रतन टाटा।